प्रश्नावली 3.5 के पहले के सेकंड सवाल पे हमें समीकरण एक दिए गए हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। हमने पहले चेक करना है कि इन समीकरण युग्मों में अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को क्रमशः 1 और 2 मान लेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें मानक रूप में निकाल लेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म से। तो पहले समीकरण से हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 को हम इधर ले आएंगे क्योंकि मानक रूप के लिए बराबर के बाद 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ऐसे ही हम लिखेंगे तथा दूसरी समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 को हम LHS में भेजेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। इसी को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करनी है। x के साथ a1 है, y के साथ b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है। समीकरण 1 में x के साथ 2 है, y के साथ 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस का 5 है। तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू माइनस का 5। इसको हम लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 की तुलना हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करनी है। x के साथ a2 है, y के साथ b2 है, कांस्टेंट टर्म c2 है। यहाँ पे x के साथ 3 है, y के साथ 2 है, कांस्टेंट टर्म माइनस का 8 है। तो x के साथ वाला जो a2 है, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू माइनस 8। इसको हम लिख लेते हैं। अब हम मान निकालेंगे a1 अपॉन a2 का। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे b1 अपॉन b2 की। b1 अपॉन b2 हो जाएगा 1 अपॉन 2। हम देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। तो अगर ये बराबर नहीं आ रही हैं तो हमने c1 अपॉन c2 निकालने की कोशिश नहीं करनी है। हमने सीधे लिख देना है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है वज्रगुणन विधि से। ये हमारे पास चौथी मेथड आ रही है। सबसे पहले हमने ग्राफी विधि पढ़ी थी, फिर हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, फिर विलोपन विधि पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि से समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमने समीकरणों को उनके मानक रूप में लिखना है। हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को ले लिया जो कि मानक रूप में हमने ऑलरेडी पहले ही बदल दी थी। तो समीकरण नंबर 1 आई थी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और समीकरण नंबर 2 हमारे पास आई थी 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमने एक चीज को याद रखना है, y1 xy हमने इस क्रम में याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास 3 अक्षर हैं, y1 और x है, फिर दोबारा से y रिपीट होके आ जा रहा है। तो इस क्रम में हमने याद इसको रखना है और यहाँ पे लिख देना है y1 xy। अब हमने जो 3 अक्षर हमारे पास आए थे, हमारे पास 3 अक्षर आए थे y1 और x आए हुए थे क्योंकि चौथा वाला तो फिर रिपीट होके आया हुआ था। हमने देखना है कि y और 1 के बीच में से इन 3 अक्षर में क्या नहीं है। तो इन 3 अक्षर में से y और 1 के बीच में x नहीं है, तो x को हम इसके बीच में थोड़ा ऊपर साइड पे लिख देंगे। अब हम देखेंगे 1 और x तो आ चुका है, तो कौन सा अक्षर नहीं आया है। तो 1 और x अगर आ चुका है तो y नहीं आया है, तो हम इसके बीच में y को लिख देंगे थोड़ा सा ऊपर पे। और x और y को हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो हम देखेंगे कि तीसरा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। अब y के जो गुणांक हैं, y के गुणांक के नीचे लिखेंगे। y के गुणांक समीकरण 1 में 1 है और समीकरण नंबर 2 में 2 है। चिन्ह सहित लेना है तो चिन्ह यहाँ पे प्लस ही है, तो 1 और 2 हम y के नीचे लिख देंगे। अब चूंकि y के गुणांक बाद में भी लेने हैं लास्ट में, तो इसको भी हम सीधे से लिख देते हैं 1 और 2 नीचे को। अब हमने जो दूसरे नंबर पे लिखा है 1 लिखा है, तो 1 तो ऊपर कहीं पे है नहीं, तो 1 की जगह पे हम ले लेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हम देखेंगे समीकरण नंबर 1 में क्या आ रहा है। समीकरण नंबर 1 में कांस्टेंट टर्म माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 लिखेंगे। और दूसरे वाले माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा 1 के नीचे वाला जो मान है वो पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे x के गुणांक और उनको हम लिख देंगे x के नीचे। तो समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक 2 है, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 3 है, तो हम x के नीचे लिख देंगे 2 और 3। इतना होने के बाद हम यहाँ को सिंगल एरो बना देंगे और इधर को बना देंगे हम डबल एरो। सवाल पे बस इतना ही हमारा सोचने का काम था। अब सवाल बहुत ही आसान है और सबसे आसान बात इस मेथड में ये है कि यहाँ पे हम x और y की वैल्यू एक साथ निकाल देते हैं। कई जगहों पे ये मेथड भी काफी इजी रहती है। अब हम यहाँ पे इसको आगे को बढ़ाते हैं। y और 1 के बीच में x था, तो हम x यहाँ पे लिख देंगे और एक बड़ी सी लाइन खींच देंगे। और जो सिंगल वाला गुणा हमने पहले किया था 1 गुणा -8, इसको हम इसके नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में 1 और -8 को, और फिर अपने मन से लगाएंगे माइनस। अब हम जो डबल वाला एरो इनको भी गुणा कर लेंगे। तो गुणा हम सीधे मौखिक करके नहीं लिखते हैं, गुणा के रूप में लिख देते हैं क्योंकि सीधे करने में कई बार शुरुआत में गलतियां भी हो जाती हैं। तो 2 इंटू -5 लिख देंगे और दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे। अपने मन से बराबर लगाएंगे। अब हम यहाँ के बीच में जाएंगे, यहाँ का बीच y है, तो y
एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और वही चीज़ दोबारा से करेंगे। -5 × 3, अपने मन से माइनस लगाया, -8 × 2, फिर अपने मन से =2 का निशान लगाया। अब जो तीसरा अंक बीच में आ रहा है एक्स और वाई की, उसको हमने लिखेंगे जो कि यहाँ पे 1 है, 1/, इसका गुणा यहाँ करेंगे 2 × 2, पहले सिंगल वाला गुणा होना है, फिर माइनस अपने मन से लगाया, फिर डबल वाले का गुणा करना है, 3 × 1। एक्स के अपॉन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -8 मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 8 आता है। यहाँ पे माइनस एक बाहर था एक अंदर था, दो माइनस मिलके गुणा होके प्लस बन जाएंगे। 2 × 5 10 होता है, इक्वल टू वाई अपॉन पे -5 × 3 माइनस का 15, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 8 × 2 16, इक्वल टू 1/2 × 2 4, -3 × 1 3 होता है। तो ये बन जाएगा x अपॉन -8 + 10 2 होता है, इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 1 होता है, इक्वल टू 1/4 - 3 1 होता है। ये तीनों जो वैल्यूज यहाँ पे बराबर आ चुकी है। अब हम एक बार x/2 की वैल्यू ले लेंगे 1/1 के बराबर, तो यहाँ से मिल जाएगा x का मान। एक बार हम y/1 की वैल्यू ले लेंगे 1/1 के बराबर, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें y का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x/2 इक्वल टू 1/1 से, ये 1 यहाँ x से मल्टीप्लाई हुआ तो x बन गया, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। इसको बॉक्स में डाल दें, एक आंसर आ चुका है। और जो है दूसरा मान हम लेंगे y/1 इक्वल टू 1/1। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, 1 का गुणा y से होगा तो y, 1 का गुणा इस 1 से होगा तो 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास मिल चुकी है। अतः x = 2, y = 1 आंसर। उत्तर की जांच कर लेते हैं। x = 2, y = 1 आ चुका है। हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 के एलएचएस में ये वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं कि वह वैल्यू आरएचएस के बराबर आती है या नहीं आती है। तो x की जगह पे 2 रखा तो 2 × 2 4 हो गया, +1, यानी कि 4 + 1 होता है 5। 5 से 5 अगर माइनस करेंगे तो आता है 0, तो बराबर के बाद भी 0 आ रहा है, यानी कि समीकरण नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो रही है। समीकरण नंबर 2 के एलएचएस में मान रखते हैं, x का मान 2, y का मान 1। तो 3 × 2 यानी कि 6, 2 × 1 यानी कि 2, 6 + 2 होता है 8, और उसके आगे है माइनस का 8, तो 8 - 8 होता है हमारे हिसाब से 0, और समीकरण के आरएचएस में भी 0 दिया हुआ है, यानी कि यह समीकरण भी सेटिस्फाई हो रही है। जो हमने आंसर निकाला है पूरी तरीके से सही आ रहा है।